केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसी पर केदारनाथ धाम से दिखाते हैं आपको एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार की एक खास रिपोर्ट। केदार धाम में पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि आज बाबा केदार धाम के कपाट खुले हैं और बड़ी संख्या में इस पूरे परिसर में श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। यानी हजारों की संख्या इस पूरे परिसर में है और करीब 2 किलोमीटर की लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार शिव भक्त कर रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरे घाटी में बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है और फिलहाल भी मौसम खराब बना हुआ है। कभी भी यानी किसी भी समय बर्फबारी और बारिश हो सकती है, लेकिन जो आस्था है शिव भक्तों की वो बिल्कुल उत्साह में दिख रही है। और दूसरी तस्वीर आप दिखाएं कि करीब रात के 12 बजे से ही शिव भक्त लाइनों में यहाँ पर खड़े हुए थे ताकि बारी बारी से बाबा केदार के दर्शन कर पाएँ। आप देख पा रहे हैं कि ये बाबा केदार धाम में जो लाइन लगी है शिव भक्तों की है, जो श्रद्धालु लगातार बाबा के दरबार से आस्था रखते हैं वो यहाँ पर लाइनों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आखिरकार लंबी लाइनों में खड़े होकर वो बातचीत उनसे करते हैं। बाबू जी कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया सर। आज केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। हम सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं, जो लाइन में नहीं है वो दर्शन कर रहे हैं और जो हम लोग हैं वहाँ हमारा ये हाल है। उत्तराखंड सरकार को कुछ विशेष कुछ भी कोई नहीं है सर। पुलिस वाला बोलता हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा बोलता है। कोई व्यवस्था नहीं। बैरिकेड खुद ही हाथ में पकड़े हुए हैं यहाँ पे। जय बोले की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित मैनेजमेंट करे तो काम सही हो सकता है। जय बोले। सर हम ये ग्रेटर नोएडा से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि जो काम 1 घंटे में निकल सकता है हम 6 घंटे से यहाँ खड़े हैं। अब खुद की व्यवस्था पे लगे, एंड तक हमने बांस खोल के दिए। जनता सहयोग कर रही है, तो थोड़ा सा बिल्कुल। आज देखिए पहला ही दिन है और पहले दिन लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता केदार धाम में लगा है, लेकिन व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी चरमराई जरूर है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, उसी तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का भी तांता केदार धाम में लगा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ धाम। बाबा केदार के कपाट आज खुले हैं। अब 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। शुभ मुहूर्त के तहत बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 7:10 पर खोल दिए जाएंगे। इसके पहले 22 अप्रैल गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुले थे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले गए थे। 6:20 पर आज केदारनाथ के कपाट खोले गए और 7:10 पर 27 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के 4 धाम दुनिया भर में खास मान्यता रखते हैं। 4 धाम के दौरान तीर्थयात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब 4 में से 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुयायी 4 धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में स्थित 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हर साल गर्मी के महीने में होती है। सर्दी के मौसम में चारों धाम के कपाट बंद रहते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु 4 धाम में दर्शन के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। इस साल 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। अक्षय तृतीया को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर जन्म लिया। साथ ही इसी दिन मां गंगा धरती पर उतरी। गंगा अवतरण के कारण ही अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। मां गंगा के इस धाम के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के तीसरे दिन तक ही 14,000 से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं।
यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालुओं का जमावड़ा या फिर यूं कहें कि उनकी भक्ति अब देखते ही बन रही है। आप कौन से स्टेट से आप आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे से आ रहे हैं। सुनील भाई बोरीचा 56 टाइम हमें यहाँ लेके आए। अच्छा। लेकिन हमें ये यात्रा बहुत अच्छी लग रही है। अद्भुत है, स्वर्ग से लगता है कि स्वर्ग में आ गए। तमाम श्रद्धालु हैं जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आए हैं, चार धाम की यात्रा में आए हैं, नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से आए हैं। इस बार चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए साफ लग रहा है कि इस बार चार धाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या काफी रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चार धाम की पौराणिक मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को लेकर हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं, मगर कैसे कर सकते हैं चार धाम की यात्रा, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। माना जाता है कि जिसने चार धाम कर लिए उसे मोक्ष मिल गया। धर्म ग्रंथों में इन स्थानों से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। चार धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु सड़क, हवाई या रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा के लिए सबसे करीब एयरपोर्ट जोली ग्रांट है। हरिद्वार तक यात्री ट्रेन से आ सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालु टैक्सी या बसों से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई कंपनियों की तरफ से हेली सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे यात्री हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री पहले हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि अगर मां गंगा का आशीर्वाद मिल गया तो यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। चार धाम यात्रा को लेकर हर की पैड़ी का माहौल ऐसा कि यात्रियों के मन में भक्ति भाव और गाढ़ा हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।